आपके ही घर और किराए पर दिया। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, सुनिए तो सही। मेरा नाम नितिन है। मैं बीए के आखिरी साल में था। प्रिया मेरे ही क्लास में थी। उसे मैं पहले साल से जानता था, लेकिन अब तक हमने बात नहीं की थी। एक बार उसने गलती से मुझसे बात की थी। थोड़ा हट सकते हो क्या? बस इतनी सी बात हुई थी। मेरा और उसका कोई खास संपर्क नहीं था, लेकिन ये मेरी एक तरफा प्रेम की छोटी सी कहानी थी। एक दिन उसका पेन गिर गया। मैंने उसे उठाया और अगले दिन उस बहाने से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस इतना कहा, ये पेन मेरा नहीं है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। मैंने दोबारा पूछा तो वो मुस्कुराकर चली गई। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर वो कॉलेज नहीं आती तो मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा उसे देखने के लिए जाता था। कुछ दिनों तक प्रिया कॉलेज नहीं आई। मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा मेरी प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा। कॉलेज से उसका पता लेकर मैं उसके घर गया। वो एक पुरानी चौल में रहती थी। दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, यहाँ प्रिया रहती है क्या? वो बोली, यहाँ कोई प्रिया नहीं रहती। मुझे अजीब लगा। मैंने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसकी बहन हमारे ही कॉलेज में FY BA में पढ़ती है। मैंने उसकी बहन से भी बात की। जब मैंने पूछा कि क्या तुम प्रिया की बहन हो, उसने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन मैं प्रिया को भूल नहीं पाया। मैंने MBA किया और फिर एक कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी मिलने के बाद 2 साल तक काम किया। घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े थे। मैंने कई लड़कियों को देखा, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मना कर देता, क्योंकि मेरे दिल में अब भी प्रिया थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ सड़क किनारे बात कर रहा था, तभी मेरी नज़र प्रिया पर पड़ी। वो वही मैंने मेरे दोस्त से कहा कि मुझे एक अर्जेंट काम है और उसके पीछे भाग कर गया, लेकिन वो फिर गायब हो गई। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। मैंने माँ का फ़ोन उठाया। वो बोली, कहाँ हो? मैंने बहाना बनाया, बस कहीं जाना पड़ा, घर आकर बताऊंगा। फिर मेरी नज़र एक झोंपड़ी नुमा घर की तरफ पड़ी। वहाँ से एक छोटी बच्ची बाहर दौड़ती हुई आई और उसके पीछे प्रिया थी। सालों बाद उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसके चेहरे का तेज कहीं खो गया था। वो किसी बीमार इंसान की तरह लग रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, प्रिया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें फेर वो बच्ची को लेकर अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद उसने खोला। मैंने कहा, मैं नितिन हूँ, पहचाना नहीं क्या? प्रिया। वो बोली, नहीं, मैं नहीं पहचानती, और मेरा नाम प्रिया नहीं है। मैंने कहा, प्रिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। 4 साल पहले तुम अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी और अब जाकर तुम मिली हो। उसने जवाब दिया, मेरा नाम प्रिया नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों टाल रही हो? तुम्हें इस बच्चे की कसम है। फिर प्रिया बोली, हाँ हाँ, मैं ही प्रिया हूँ। मैंने कहा, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा? ये बच्ची किसकी है? तुम कहाँ गायब हो गई थी? और तुम अपने परिवार की पहचान क्यों छुपा रही हो? प्रिया ने कहा, ये मेरी बेटी है। मैंने पूछा, तुमने शादी कब की? प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। प्रिया ने कहा, मैंने शादी नहीं की। मैंने पूछा, तो ये बच्ची किसकी है? प्रिया बोली, इस बच्ची को मैंने ही जन्म दिया है, लेकिन मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। मैंने हैरानी से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? उसने कहा, नितिन, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से बताती हूँ, बस तुम शांत रहो। मैंने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। 4 साल तक मैं तुम्हारी याद में पागल रहा। प्रिया बोली, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। जिंदगी कहीं खो गई है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने प्रिया? प्रिया ने कहा, कॉलेज के दौरान एक दिन अचानक माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर है और ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन का खर्च 5-6 लाख रुपए आएगा। हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि घर का किराया देना भी मुश्किल था। ऐसे में ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाते? लेकिन ऑपरेशन भी ज़रूरी था। माँ जहाँ बर्तन धोने जाती थी, वहाँ मैं काम करने लगी, लेकिन पैसे फिर भी पूरे नहीं हुए।
एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, क्या ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए हैं? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी पैसों की समस्या मैं हल कर सकता हूँ, कल मुझसे मिलने आओ। अगले दिन मैं डॉक्टर के घर गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। नौकरी लगने के बाद सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, इस दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। एक बहुत अमीर परिवार है। उनकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान नहीं है। उन्हें अपना बच्चा चाहिए। क्या तुम उनके लिए बच्चा दे सकती हो? मैंने चौंक कर कहा, डॉक्टर, आप इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो? मैं कुंवारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें कुछ गलत नहीं करना है। इसके बदले तुम्हें 6 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने गुस्से में कहा, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं अपना शरीर बेचकर भी पैसे कमा लेती, पर मुझे ये सब मंजूर नहीं है। डॉक्टर ने कहा, अरे मैं तुम्हें देह बेचने को नहीं कह रहा। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसे सरोगेसी कहते हैं। मैंने पूछा, सरोगेसी क्या होती है? डॉक्टर ने समझाया, इसमें औरत के गर्भाशय को किराए पर लिया जाता है। महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिलाकर निषेचन किया जाता है, फिर उसे सरोगेट माँ के गर्भाशय में रख दिया जाता है। बच्चा 9 महीने गर्भ में पलता है और जन्म के बाद उसे उस दंपति को सौंप दिया जाता है। तुम्हारा और बच्चे का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये पूरी तरह कानूनी है। मैंने चौंक कर कहा, ओह, ऐसा भी होता है? डॉक्टर ने कहा, तू तैयार हो गई तो तुझे 2 लाख रुपए अभी मिलेंगे, फिर 3 महीने बाद 2 लाख और बच्चा देने के बाद 2 लाख और मिलेंगे। सोच ले, ऑफ़र बहुत अच्छी है। मैंने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। डॉक्टर बोले, तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तेरी माँ का ऑपरेशन तुरंत करना होगा, और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। मैं घर गई और बहुत सोचा। फिर मैंने इस प्रक्रिया को गूगल पर जांचा। सब कुछ सच था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सारे रिश्तेदारों से मदद मांग चुकी थी। गहने भी इतने नहीं थे कि उससे लोन मिल सके। 2 दिन बाद डॉक्टर का फिर फ़ोन आया। डॉक्टर बोले, जिन्हें बच्चा चाहिए उन्हें मैंने तेरी स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि तेरी माँ का ऑपरेशन वे फ्री में करवा देंगे। इसके अलावा तेरे और तेरी बहन की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए भी देंगे। 9 महीने का पूरा खर्चा भी वही उठाएंगे। सोच ले, इतनी अच्छी ऑफ़र दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। डॉक्टर बोले, जल्दी फैसला कर और मुझे फ़ोन कर। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके हाँ कर दी। मेरे हाँ कहने के बाद माँ का ऑपरेशन हुआ। माँ को सही सलामत देखकर मुझे सुकून मिला। मैंने एक नौकरी लगने का बहाना बनाकर घर छोड़ा और डॉक्टर के पास गई। वहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेरी सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुझे एक बड़े बंगले में ले जाया गया। वहाँ नौकर चाकर थे। बड़ा सा गार्डन था। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। मेरे खाने पीने और रहने का ध्यान रखने के लिए खास लेडी डॉक्टर नियुक्त की गई थी। 3 महीने बीत गए थे। मेरी सोनोग्राफी हुई। सब कुछ ठीक था। अब मैं एक माँ बन गई थी। बच्चे की हलचल महसूस करने लगी थी। उस बंगले में मेरी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शाही परिवार का हिस्सा हूँ। घर में माँ से फ़ोन पर बात कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मेरा पेट दिखने लगा था। 7वां महीना शुरू हो गया था। मैंने डॉक्टर को पैसे के लिए फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने टालमटोल शुरू कर दी। मैं परेशान होकर अस्पताल गई और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि वो दंपति जो बच्चे को अपनाने वाला था, अब उसे नहीं अपनाएगा। उनके बीच आपसी झगड़े के कारण तलाक हो गया है। अब उन्हें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने डॉक्टर से कहा, अब क्या होगा? डॉक्टर बोले, प्रिया घबराओ मत, हम कोर्ट में जा सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। बच्चे को जन्म दो और उसे अनाथालय में छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, वाह डॉक्टर, आप भी स्वार्थी निकले। मुझे ऐसी भीख नहीं चाहिए।
जो बात मैं सबसे छुपाना चाहती थी वो अब आप कोर्ट में सबके सामने लाएंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब उन्हें बच्चे की ज़रूरत थी तो मेरे पैर पकड़ रहे थे। अब जब ज़रूरत नहीं है तो उसे अनाथालय में फेंकने की बात कर रहे हैं। उस हालत में मैं घर लौट आई। मुझे इस अवस्था में देखकर माँ ने सिर पीट लिया। माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे सारी सच्चाई बताई लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, अगर मैं मर जाती तो क्या होता? तुम्हें ये सब करने की इजाज़त किसने दी? आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। उस दिन मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। लोगों का नज़रिया बदल गया। कहीं भी जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मेरे पास बच्चे के अलावा कोई नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि एक अनाथ आश्रम में रसोइये की ज़रूरत है। मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छे से लोग मिले। उन्होंने मेरी देखभाल की। मैंने भी उस अनाथ आश्रम को अपना सब कुछ मान लिया। मुझे पता चला कि मेरी बच्ची परी ने जिस स्थिति में जन्म लिया वो सबको पता है। मैंने वहीं रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी नौकरी शुरू की। अनाथ आश्रम में ही मेरा घर बन गया। लेकिन कुछ महीनों बाद वहाँ भी रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आश्रम के संस्थापक की मुझ पर बुरी नज़र थी। जैसे तैसे मैंने वहाँ से छुटकारा पाया और अब यहाँ रहती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। परी के छोटे होने की वजह से मैं नौकरी नहीं कर सकती और उसे कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। काम करते हुए परी के लिए भी समय निकालने की कोशिश करती हूँ। अब मेरा सारा ध्यान केवल परी के भविष्य पर है। जो कुछ भी मुझे नहीं मिला वो सब उसे देना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सब बताते हुए प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, प्रिया प्लीज़ मत रो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया चौंक गई और बोली, क्या? मैं और तुम और परी? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ परी को भी अपनाऊंगा। उसे पिता का नाम दूंगा। जब तुम माँ ना होते हुए भी माँ बन सकती हो तो मैं पिता ना होते हुए पिता क्यों नहीं बन सकता? प्रिया ने कहा, नहीं नितिन, मेरे लिए अपने जीवन की बर्बादी मत करो। तुम्हारे घरवाले कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं चला जाता हूँ। प्रिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ करना। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत ज़रूर मिली, लेकिन मैं भारी मन से घर लौट आया। घर पहुँचते ही सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी माँ ने पूछा, कहाँ थे? इतनी देर क्यों हो गई? ये लो पहले पानी पियो। वैसे तेरा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? क्या हुआ? मैंने कहा, माँ, मैंने आपसे झूठ बोला है। माँ चौंक कर बोली, क्या झूठ बोला है तूने? मैंने कहा, मैं प्रिया से मिलने गया था। पापा बोले, कौन प्रिया? मैंने धीरे से कहा, प्रिया से मुझे प्यार है और हमारी एक बेटी भी है। ये सुनते ही माँ को गहरा झटका लगा। माँ ने कहा, क्या? शादी से पहले ही किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने? माँ ने मुझे बहुत मारा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा ने मुझे गालियाँ दी। घर में हर कोई मुझसे नाराज़ हो गया। 2 दिन तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैंने अपने कपड़े एक बैग में भरे और सबके सामने कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे ये स्वीकार है, लेकिन अब मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मैं घर छोड़ रहा हूँ। मेरी वजह से जो तकलीफ़ आप सबको हुई है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर मैं घर छोड़कर चला गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि आज मैं एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहा हूँ। भगवान शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अब प्रिया और परी को मेरी ज़रूरत है। जब मैं प्रिया से मिला तो मैंने कहा, तुमसे मुझे पहले भी प्यार था और आज भी है। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। तभी मेरे फ़ोन पर पापा की कॉल आई। पापा ने कहा, अपने आप को बहुत समझदार मत समझो। चुपचाप उस लड़की को और उसकी बेटी को घर लेकर आओ, अभी के अभी। मैं प्रिया और परी को घर लेकर आया। माँ ने कहा, बेटा, इस लड़के को माफ़ कर दो। हमारे बेटे की वजह से तुझे ये सब सहना पड़ा। और मेरी नातिन कहाँ है? लेकिन बेटी, तू हमारे पास क्यों नहीं आई? सारा दर्द अकेले क्यों सहन किया? माँ ने प्रिया से पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं?
मैंने कहा, उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। माँ ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, तेरी वजह से इस लड़की को ये सब सहना पड़ा। हम उसकी माँ से बात करेंगे और तुम दोनों की शादी करवाएंगे। माँ ने कहा, और अगर तुझे घर छोड़कर जाना है तो चला जा, लेकिन मेरी बहू और नातिन मेरे साथ रहेगी। मैंने रोते हुए कहा, माँ पापा मुझे माफ़ कर दो, और माँ को गले लगा लिया। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। प्रिया ने पूछा, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, अब तुम्हें और परी को अपने हक से घर में लाना था। मैं किसी को सुनाना नहीं चाहता था। अब तुम मेरी पत्नी हो। प्रिया ने कहा, आपने खुद को क्यों गलत साबित किया? मैंने कहा, बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो, माता पिता के लिए वो कभी गुनहगार नहीं होते। तुम्हारे लिए मैं ये झूठ बोल सका क्योंकि तुमने अपनी माँ के लिए वो किया जो एक बेटी कर सकती थी। हमारी शादी हो गई, सब खुश थे। हम दोनों नौकरी कर रहे थे। कुछ साल बाद प्रिया को डॉक्टर का फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा, हेलो प्रिया, खुशखबरी है, वो दोनों फिर से साथ आ गए हैं और उन्हें वो बच्चा चाहिए। बदले में वो 1 करोड़ देने को तैयार हैं। प्रिया ने फ़ोन काट दिया और डॉक्टर को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।